हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आपके परीक्षा गांव चैनल में नॉन टेक प्लस टेक बोथ क्लासेस अवेलेबल हैं, तो जल्दी से आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक कर दीजिए। और अभी भी आपने अपने चैनल परीक्षा गांव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप्स आप यूज करते हो सभी में शेयर कर दीजिए। प्लस अपनी लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अवर क्लास। ओके, तो आज की क्लास में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे एग्जाम में जो हमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है वो आगे चल के फेस हमें ना करनी पड़े। ओके, आर यू रेडी फॉर द क्विज? ओके, देन लेट्स मूव ऑन अवर क्विज क्लास। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति हो सकती है? ऑप्शन ए, नागरिकता का परित्याग करने पर। ऑप्शन बी, दूसरे देशों की नागरिकता स्वीकार करने पर। या ऑप्शन सी, नागरिकता से वंचित किए जाने पर। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी अवसरों पर। सभी का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। सभी ने अगर पढ़ा होगा तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। जल्दी से बताइए कि भारतीय नागरिकता हमारी किन अवसरों पर समाप्त हो जाती है? एग्जैक्टली इन तीनों ही केसेस में हमारी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। सो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी अवसरों पर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं हैं? ठीक है ना। ऑप्शन ए, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता। ऑप्शन बी, लोकसभा व विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार। या ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताइए। एग्जैक्टली ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस एक में एकल नागरिकता पाई जाती है या थी? ऑप्शन ए, रूस। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी, अमेरिका। या ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। अभी भी अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी को रिवाइज करना छोड़ दिया है तो रिवीजन में रखिए इन सारी चीजों को, नहीं तो सारे क्वेश्चंस आपके स्किप होते चले जाएंगे। ये एक नजर में क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं सारे के सारे। ओके, तो इसमें से कोई नहीं इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हमारी नजरें सीधे और सीधे सही आंसर की ओर ही जाएंगी। एग्जैक्टली ऑप्शन ए, इकहरी नागरिकता प्रदान की गई है हमारे भारतीयों को। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी, राजस्थान। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। या ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूं कि एक वर्ल्ड का मैप, एक इंडिया का मैप और एक यूपी का मैप अपने पढ़ते समय अपने पास ही रखिए। जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट में कोई भी वर्ड आया, कोई भी राज्य आया, तुरंत आप उस मैप में उसको सर्च करिए, उसको देखिए। जब आप देखोगे तो वो आपकी आंखों के द्वारा आपके माइंड में क्या हो जाएगा? कैप्चर हो जाएगा। तो उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका माइंड जो होगा वो उस मैप को कहीं ना कहीं एक इमेज बना लेता है। ठीक है ना, जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा है? इन सभी में से राजस्थान जो है वो हमारा सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन बी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? सभी को इसका आंसर पता होगा। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। और किन किन राज्यों से गुजरती है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ लोग इसको ट्रिक के माध्यम से लर्न किए होंगे कि मित्र पर गमछा झाड़, तो आपको कैसे भी करना है लेकिन याद जरूर रखना है। अगर मैप से आप देखते हुए चलोगे तो ट्रिक याद रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 110% आप देख लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को मेरे अप्लाई करके, ठीक है ना। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है? ऑप्शन ए आलोंग, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी मिनिकॉय द्वीप या ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। ओके, सभी का आंसर आ जाना चाहिए, इतना समय नहीं लगना है इसमें कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन D1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? एग्जैक्टली इंदिरा कॉल है। ओके, इसका आंसर भी आपको मिल गया। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? इस टाइप के क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको मैप जरूर रखना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आप रट नहीं सकते हो, ठीक है ना। एग्जैक्टली जिन्होंने भी इसका आंसर गुजरात दिया है वो बिल्कुल सही है, कहीं से भी नहीं गलत है। ऑप्शन सी गुजरात इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरब सागर की रानी कहा जाता है? ऑप्शन ए वेनिस को, ऑप्शन बी कोचीन को, ऑप्शन सी सूरत को या ऑप्शन डी लक्षद्वीप को। तुरंत हमें आंसर मिलना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें। एग्जैक्टली कोचीन जो है उसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राष्ट्रकूट शासन ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए इंद्र तृतीय ने, ऑप्शन बी कृष्ण तृतीय ने, ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम ने या ऑप्शन डी इंद्र प्रथम ने। किसने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। सो ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर्षवर्धन की राजधानी थी? ऑप्शन ए थानेश्वर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी उज्जैन या ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। हिस्ट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट है कहीं भी आप स्किप कर जाते हो, आपको महसूस होगा क्या मैं स्किप कर जाता हूं, ये मालूम भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए आप एक चार्ट बनाइए, चार्ट में उसको लिख दीजिए और उसको वॉल पर पेस्ट कर दीजिए ताकि चलते फिरते रहोगे तो आपकी नजर उस पर पड़ेगी और वो आप कभी भी नहीं भूलोगे। इसको भी आप अप्लाई करिएगा, आपको जरूर से जरूर कुछ ना कुछ बेस्ट फील होगा। ओके, कन्नौज जो है वो हर्षवर्धन की राजधानी थी। ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? सभी को आंसर पता होगा। एग्जैक्टली कुमार गुप्त इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी उपगुप्त या ऑप्शन डी श्रीगुप्त। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। एग्जैक्टली स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुणों का आक्रमण हुआ था। ऑप्शन A1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त के दरबार में आए थे,
ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे, या ऑप्शन सी स्कंदगुप्त के दरबार में आए थे, या ऑप्शन डी इन सभी के दरबार में आए थे। तो जल्दी से बताइए कि गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में आए थे। एग्जैक्टली चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। सो ऑप्शन बी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, या ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। एग्जैक्टली हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी यात्री ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत में आया था। ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी धर्मपाल, या ऑप्शन डी देवपाल। जल्दी से बताइए चीनी यात्री ह्वेन-सांग जो थे वो किसके शासनकाल में भारत में आए थे। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आपका रिपीट कर चुका है एग्जाम में। एग्जैक्टली हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन ए वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई। ऑप्शन ए पालों की हुई, ऑप्शन बी प्रतिहारों की, ऑप्शन सी राष्ट्रकूटों की, या ऑप्शन डी चालुक्यों की। ओके, तो किसकी हुई, प्रतिहारों की हुई थी। सो ऑप्शन बी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो जल्दी जल्दी मूव ऑन करना पड़ेगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वातापी किसकी राजधानी थी। ऑप्शन ए चोल की, ऑप्शन बी चेर की, ऑप्शन सी पांड्य की, या ऑप्शन डी चालुक्य की। एग्जैक्टली तो चालुक्य जो थी वो वातापी की ही राजधानी थी। सो ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। ऑप्शन ए चोल की, ऑप्शन बी चालुक्य की, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट की, या ऑप्शन डी पाल की। जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए कि स्थानीय स्वशासन की जो मुख्य विशेषता है वह किसके प्रशासन की थी। एग्जैक्टली चोल के प्रशासन की थी। सो ऑप्शन ए वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए 2.4%, ऑप्शन बी 2.9%, ऑप्शन सी 3%, या ऑप्शन डी 4.2%। जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए। इसमें आपको ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सीधे आपको रटा होना चाहिए ये, और सीधे नजर सही आंसर की ओर जानी चाहिए। एग्जैक्टली 2.42% थी। सो ऑप्शन ए वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी उड़ीसा, या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। एग्जैक्टली गोवा राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है। सो ऑप्शन बी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। कौन सा स्थान है, सभी को आंसर आना चाहिए। 7वां स्थान है। ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का प्रामाणिक समय मापा जाता है। जल्दी से बताइए प्रामाणिक समय किसके आधार पर मापा जाता है। एग्जैक्टली 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर के आधार पर मापा जाता है। सो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, यहां पे भी छोटा राज्य बताना है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गोवा या ऑप्शन डी त्रिपुरा। गोवा यहां पर क्या होगा, एक ऐसा राज्य होगा जिसकी तटीय सीमा सबसे छोटी है। सो ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत राज्य क्षेत्र के बाहर किंतु भारत सरकार के नियंत्रण में रहने वाले भारतीय नागरिक क्या संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का आश्रय ले सकते हैं? ऑप्शन ए हां ले सकते हैं, ऑप्शन सी नहीं ले सकते हैं, ऑप्शन सी कुछ अपवादों को छोड़कर या ऑप्शन डी कुछ विशेष परिस्थितियों में। जल्दी से तुरंत क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, पढ़ते ही सभी का आंसर आ जाना चाहिए। एग्जैक्टली फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए जिन्होंने भी बताया है हाँ ले सकते हैं, वो बिल्कुल सही है, कहीं से भी नहीं वो गलत हो सकते। ऑप्शन ए वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। जल्दी से बताइए, नागरिकता के संबंध में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन बी अनुच्छेद 4 से 10 या 5 से 9 या 6 से 12। ओके, सभी को इसका आंसर पता होगा कि अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के संबंध में लिखा गया है। सो ऑप्शन ए वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के संबंध में नियम बनाने व उन्हें संचालित करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल को, ऑप्शन सी इन दोनों विधानमंडलों को या ऑप्शन डी इनमें से किसी को भी नहीं। जल्दी से बताइए, नागरिकता के संबंध में कौन नियम इनमें से बना सकता है और उन्हें संचालित करने का भी उसे अधिकार है? जल्दी से सभी बताइए आंसर। ओके, तो हमारी जो संसद है उसे नागरिकता के संबंध में नियम बनाने के साथ साथ उन नियमों को संचालित करने का भी अधिकार है। सो ऑप्शन ए वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी रक्त संबंधी या वंशाधिकार से, ऑप्शन सी देशीकरण द्वारा या ऑप्शन डी इन सभी द्वारा। जल्दी से बताइए, 1955 के अनुसार किस आधार पर आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत में? एग्जैक्टली यदि आपका जन्म हुआ हो उस आधार पर कर सकते हो, यदि आपका रक्त संबंधी या वंशाधिकार कोई हो भारत में उसके आधार पर भी आप नागरिकता भारत में प्राप्त कर सकते हो, और इसके साथ साथ देशीकरण के द्वारा भी आप नागरिकता भारत में प्राप्त कर सकते हो। सो ऑप्शन डी इन सभी के द्वारा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार अब जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? ऑप्शन ए 6 माह तक, ऑप्शन बी 5 वर्ष तक, ऑप्शन सी 7 वर्ष तक या ऑप्शन डी 10 वर्ष तक। जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार यदि आप भारत में नागरिक बनना चाहते हो और वो भी पंजीकरण के माध्यम से, तो आपको भारत में कितने समय के लिए निवास करना होगा? जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए। एग्जैक्टली 5 वर्ष तक निवास करना होगा। सो ऑप्शन बी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति ऑप्शन ए 5 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, ऑप्शन बी 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, ऑप्शन सी 15 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, या ऑप्शन डी 20 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। जल्दी सभी का इसका आंसर आना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, पंजीकरण के माध्यम से यदि भारत में आप नागरिकता प्राप्त करना चाहते हो तो आपको 5 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा। लेकिन इस बार पूछा गया है कि देशीकरण के द्वारा यदि आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी है तब आपको कितने वर्ष तक भारत में निवास करना पड़ेगा। एग्जैक्टली 5 और ऐड कर दीजिए, 10 वर्ष तक आपको क्या करना पड़ेगा, भारत में निवास करना होगा, तभी आप एक भारतीय नागरिक कहलाओगे। सो ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास, हमारा चैनल परीक्षा गांव आपको पसंद आए तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक करिए। अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी करिए और अपनी लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुप में अपने शेयर करिए, ठीक है ना, सभी में लिंक शेयर कर दीजिए। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपनी थ्योरी को रोजाना दोहराते रहिए ताकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कतें जो आ रही हैं वो ना आए। ओके, थैंक यू।